नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कोई भी मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेता है और साथ ही संविधान की सुरक्षा करने, संविधान के अनुसार काम करने का भी शपथ लेता है। लेकिन अगर कोई मंत्री इसके खिलाफ चला जाए, संवैधानिक संस्थानों के ऊपर सवाल खड़ा करना शुरू कर दे, झूठ पर झूठ बोले या फिर कोर्ट को गुमराह करे, तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी स्थिति अरविंद केजरीवाल के 2 मंत्रियों के साथ होने वाली है, क्योंकि केजरीवाल ने जिन 2 मंत्रियों को अपने कैबिनेट में शामिल किया है, वो भी अरविंद केजरीवाल को खुश करने के लिए एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं, कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं और एलजीबीके सक्सेना के खिलाफ एक के बाद एक ऐसे आरोप लगा रहे हैं जो कि बिना सिर पैर का है और उस गलती की सजा अब एलजी उनको देने वाले हैं, क्योंकि एलजी ने इस बीच संवैधानिक जानकारों के साथ बैठकें शुरू कर दी है। उन्होंने केजरीवाल को एक लेटर भी लिखा और साथ ही यह बताया है कि लीगल एक्शन लिया जाएगा। लीगल एक्शन का मतलब केवल इतना नहीं है कि उनको कोर्ट में घसीटा जाएगा, बल्कि अब सौरभ भारद्वाज और अतिशी मरलेना के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होने वाली है। एलजी उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं, जैसा कि उनके पास अधिकार है। जिस तरीके से ये लोग लगातार एलजीबीके सक्सेना के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, संवैधानिक प्रमुख जो दिल्ली सरकार का है उनके खिलाफ एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं, कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं और विकास की परियोजनाओं को गलत तरीके से पेश करके एलजी को बदनाम करने की कोशिश करके दिल्ली के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उसके खिलाफ अब एक्शन होना लाजमी हो गया है। और इसलिए एलजीबीके सक्सेना अभी बैठकें कर रहे हैं। वो कई वकीलों के साथ भी सलाह ले रहे हैं कि क्या उनके अधिकार क्षेत्र में जो है उसमें यह भी शामिल है कि इन मंत्रियों को जल्द से जल्द बर्खास्त करने की मांग की जाए। और इसीलिए पहले चीफ मिनिस्टर के पास एक लेटर लिखकर उन्होंने कड़ी चेतावनी दी है कि जिस तरीके से आपके मंत्री सबको गुमराह कर रहे हैं और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, संवैधानिक संस्थानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और कोर्ट में जो गलत तथ्य पेश किए हैं उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। और इन दोनों मंत्रियों को यदि आप नहीं हटाते हैं तो फिर हमें कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, दोनों को बर्खास्त करना पड़ेगा। दरअसल मामला अतिशी मरलेना से शुरू हुआ, जो पावर सब्सिडी को लेकर है। पावर सब्सिडी की जो बात अभी अतिशी मरलेना बार बार कह रही हैं कि एलजीबीके सक्सेना चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों को जो फ्री में बिजली मिलती है वो फ्री बिजली ना मिले, यानी कि सब्सिडी पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लग जाए। यही नहीं, उन्होंने इससे पहले एक और झूठ बोला कि दिल्ली के किसानों और वकीलों दोनों के दोनों को बिजली जो फ्री मिलती है उस पर एलजीबीके सक्सेना प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, यानी वकील और किसान को अब सब्सिडी नहीं मिलेगी। यह पहला झूठ था जिसके बारे में साफ तौर पर अगर देखा जाए तो वकील और किसानों के लिए यहां बिजली सब्सिडी का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। यहां पर दिल्ली में जो बिजली की सब्सिडी दी जाती है वो यूनिट के कंजप्शन के आधार पर दी जाती है, यानी कि 200 यूनिट बिजली अगर कोई कंजप्शन करता है तो उसको पूरी तरीके से सब्सिडी के दायरे में लाया जाता है, यानी फ्री बिजली मिलती है। उसके बाद 200 से 400 यूनिट तक बिजली जो कंजप्शन होता है उसमें 50% की सब्सिडी है और उसमें भी एक कैप लगाया गया है कि 800 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 800 रुपए तक की सब्सिडी 50% के अंदर में आता है 200 से 400 के कंजप्शन पर। लेकिन इसमें यह नहीं कहा गया है कि वकीलों के लिए अलग व्यवस्था है, किसानों के लिए अलग व्यवस्था है और पत्रकारों के लिए अलग व्यवस्था है। लेकिन अतिशी मरलेना ने यह झूठ बोला कि वकीलों और किसानों दोनों के बिजली सब्सिडी को एलजी खत्म करना चाहते हैं। और यह पहला झूठ, उसके एविडेंस मांगने के लिए एलजी सक्सेना ने मंत्री को लिखा है कि आप इसके सबूत दीजिए कि हमने कब कहा कि वकीलों और किसानों को बिजली फ्री में नहीं मिलेगी, यानी कि उनकी सब्सिडी के ऊपर रोक लगाया जाएगा। दूसरी बात, इन्होंने एक और बड़ी गलती कर दी और वो गलती थी कि उन्होंने
कोर्ट के अंदर यह कहा कि जो मामला चल रहा है कुछ चीजों का, उसमें कोर्ट के अंदर इन्होंने एलजी के स्तर पर आरोप लगा दिए कि वो हमारी फाइलों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। इसके भी एविडेंस माने गए और कोर्ट को गुमराह करने का एक आरोप लगाया गया। उसके बाद अतिशी मरलेना ने एक और बड़ी झूठ बोली, और वो झूठ ये था कि उन्होंने कहा कि हम एलजी वीके सक्सेना से बार बार मुलाकात करने के लिए हमारे ऑफिस के तरफ से एक भेजी जा रही है चिट्ठी, एप्लीकेशन भेजी जा रही है, लेकिन एलजी सक्सेना उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हमसे मिलने से बच रहे हैं और बिजली सब्सिडी को जो टाइमलाइन खत्म होने वाला है उसके एक्सटेंड करने के लिए वो अपनी सहमति नहीं दे रहे हैं। ये एक और बड़ा झूठ था जिसके खिलाफ भी एक्शन की तैयारी चल रही है, क्योंकि अतिशी से यह भी पूछा गया है कि आपने कब हमसे मुलाकात के लिए समय मांगा और कब हमने नहीं दिया। उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आपने जिस दिन 12:56 पर मुलाकात की बात कही, उसके बाद आपको समय भी दिया गया था, लेकिन आप वो समय को आगे बढ़ा दी। आप मुलाकात करना नहीं चाहते हैं, बल्कि एक राजनीतिक स्टंट खेलना चाहती हैं और लोगों को गुमराह करना चाहती हैं। यही नहीं, इसके बाद एक और बड़ा मामला जो बिजली की सब्सिडी को लेकर है। इस पूरे खेल में अरविंद केजरीवाल के ये चहेती मंत्री अतिशी मरलेना ने जिस तरीके से एक के बाद एक झूठ बोला है, उसका पर्दाफाश डीईआरसी के उस रिकमेंडेशन से होता है, क्योंकि बिजली के सब्सिडी का एक खेल डीईआरसी के उस रिकमेंडेशन के बाद ही शुरू हुआ था कि किन लोगों को सब्सिडी मिलनी चाहिए और किन को सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। डीईआरसी ने रिकमेंडेशन दिया था कि बिजली सब्सिडी के लिए दिल्ली में उन लोगों को निर्धारित किया जाए जो कि 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक के बीच के पे लोड वाले हैं, यानी कि जिनके मीटर का लोड 3 किलोवाट तक है। उससे ज्यादा के किलोवाट के जो पे लोड है उसको बिजली सब्सिडी से बाहर किया जाए। इससे डीईआरसी को फायदा होगा, दिल्ली सरकार को भी फायदा होगा, और डीईआरसी के कर्मचारियों का जो पेंशन फंड है जिसमें सरकार जो दिल्ली की है वो पैसा नहीं दे रही है, उस समस्या का भी समाधान होगा। क्योंकि डीईआरसी ने जो कैलकुलेशन किया था उस कैलकुलेशन के अनुसार 300 करोड़ रुपए का फायदा सिर्फ 3 किलोवाट के कैप को लगाने से हो रहा था, और उसमें दिल्ली के सामान्य गरीब लोगों की जो बात होती है उनको इससे कोई नुकसान नहीं होना था, क्योंकि अभी जो कि 58 लाख के करीब जो दिल्ली के कंज्यूमर हैं बिजली के, वो सब्सिडी लेते हैं। उसमें से 49,50,000 जो कंज्यूमर हैं वो 1 किलोवाट से 3 किलोवाट के पेलोड वाले हैं, और इसीलिए 1 से 3 किलोवाट तक के लिए 86% जो करीब करीब 49.5 लाख हैं उनको इसका कोई नुकसान नहीं होगा। 3 किलोवाट से ऊपर 5 किलोवाट तक के लिए, उससे ऊपर जितने भी हों, उसमें अगर देखा जाए तो 8.5 से 9 लाख के करीब कंज्यूमर हैं जिसको बिजली सब्सिडी के दायरे से बाहर किया जा सकता है, जिससे 300 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिल्ली गवर्नमेंट को होगा, और डीईआरसी के कर्मचारियों की जो लटके हुए पेमेंट है, जो पेंशन फंड में पैसे नहीं हैं, उसका समाधान भी होगा। और इसलिए एलजी वीके सक्सेना ने उस अनुशंसा के ऊपर सरकार को विचार करने के लिए कहा था। कोई भी फाइल रोकी नहीं गई, सारी की सारी फाइल आगे बढ़ाई गई, लेकिन इस पूरे मुद्दे को अतिशी मरलेना ने हंगामेदार बना लिया। इसी तरीके से सौरभ भारद्वाज ने भी बार बार झूठ बोला कि दिल्ली जल बोर्ड के लिए कोर्ट में जो दिल्ली का मामला जल बोर्ड का गया, उसके लिए भी इन्होंने कहा कि एलजी के तरफ से फाइल आगे नहीं बढ़ाई गई है, और इसलिए एक के बाद एक झूठ बोले गए। दूसरे तरफ जब वजीराबाद में जो डैम है, जहां पर रिजर्वायर है, उसका निरीक्षण जब इन्होंने किया एलजी के सक्सेना ने, तो उसमें जो अनियमितता पाई गई, जो गाद भरे हुए थे, जो कैपेसिटी कम हो गई थी पानी स्टोरेज की, उस पर जब सवाल उठाया गया, उसके जांच के आदेश देने की बात कही गई, तो सौरभ भारद्वाज पागल हो गए। उन्होंने भी वीके सक्सेना के खिलाफ मुहिम छोड़ दिया, और इस मुहिम में उन्होंने बार बार गलत आरोप लगाए। यानी अब जो लीगल एडवाइजर वीके सक्सेना को बोल रहे हैं कि आप पहले सीएम केजरीवाल को एक लेटर लिखिए और बताइए कि हम आपके खिलाफ, आपके इन दोनों मंत्रियों के खिलाफ
एक लीगल एक्शन ले सकते हैं। और अगर इसके बाद भी सीएम अरविंद केजरीवाल इस बात पर नहीं मानते हैं तो उसके बाद एक्शन लिया जा सकता है। और अब जो एलजीबीके सक्सेना ने तैयारी शुरू की है वो इसी आधार पर की है कि दोनों जो नए नए मंत्री केजरीवाल कैबिनेट में बनाए गए हैं वो पहले के जो मंत्री हैं उससे भी ज्यादा उद्वेलित हो गए हैं। वो सिसोदिया और जैन का कर्ज उतारना चाहते हैं क्योंकि इन्हीं दोनों के इस्तीफे के बाद इन दोनों मंत्रियों को लाया गया। और आतिशी मरलेना और सौरभ भारद्वाज दोनों ये चाहते हैं कि मनीष सिसोदिया और जो सत्येंद्र जैन हैं दोनों के मामले में अगर देखा जाए तो एक्साइज पॉलिसी के लिए सबसे पहले जांच की मांग नरेश कुमार जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने की थी और एलजीबीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की मंजूरी दी थी। यानी एलजीबीके सक्सेना के ऊपर जितना भी गंभीर गंभीर आरोप लगाएंगे, उन्हें बदनाम करने की कोशिश करेंगे, उसी से हमारे जो आका हैं चाहे मनीष सिसोदिया हो या अरविंद केजरीवाल हो वो ज्यादा खुश होंगे। लेकिन ये दांव उनका उल्टा पड़ता जा रहा है और दोनों के दोनों नए मंत्रियों की बर्खास्तगी के लिए तैयारी चल रही है। जिस तरीके से ये झूठ फरेब के आधार पर दिल्ली के लोगों को गुमराह कर रहे थे उसी तरीके से ये कोर्ट को गुमराह करने की भी कोशिश किए। और ये ऐसे ऐसे गंभीर मामले हैं जिसके आधार पर मंत्री को बर्खास्त किया जा सकता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।